मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो रीनीट एग्जाम 2026 में आ सकते हैं, केमिस्ट्री के कोऑर्डिनेशन चैप्टर से कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। चलिए समझते हैं। लिगेंड जो मेटल आयन को अप्रोच करते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड और दूसरी होती है वीक लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब अप्रोच करता है तो मेटल की डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा देता है, और वीक लिगेंड जब अप्रोच करता है तो मेटल के डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करा सकता। ठीक है, ये पेयरिंग क्यों होती है और इन्हें स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्यों कहा है, मैम ने स्ट्रॉन्ग फील्ड क्यों नहीं कहा है, इसे अगली रील में समझेंगे। निकल टू पॉजिटिव के D8 कॉन्फ़िगरेशन को समझते हैं कि D8 की कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से ऑर्बिटल फील हो जाएगी इलेक्ट्रॉन से। जैसे ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा देगा। इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा दी है तो एक डी ऑर्बिटल खाली होगी, एक एस हो गई और 3 पी ऑर्बिटल खाली होगी। तो एक डी ऑर्बिटल इनर ऑर्बिटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने से ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है, इसलिए एक डी ऑर्बिटल, एक एस और 2 पी ऑर्बिटल कंबाइन करके हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी। और जब भी dsp2 हाइब्रिडाइजेशन बनती है तो उस कॉम्प्लेक्स का नाम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है। दैट मींस यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो स्क्वायर प्लेनर बनेगा। जब वीक लिगेंड आता है तो वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं करा सकता। दैट मींस जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स प्लेस है वैसे ही रहेंगे, और बाकी हाइब्रिड बनाने के लिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने के लिए बाहर के ऑर्बिटल्स का यूज कर लेंगे। बाहर की ऑर्बिटल हो गई यहाँ s और p की, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। जब जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनती है तो वो कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल हो जाता है। तो अभी हमने समझा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में और वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है निकल टू पॉजिटिव में तो वहां पे पेयरिंग हो जाती है। वीक लिगेंड आएगा तो वो पेयरिंग नहीं करा सकता। जब भी इनर ऑर्बिटल यूज हो जाती है, यहाँ पे डी ऑर्बिटल आउटर भी प्रेजेंट है जिसे हम 4d कहते हैं। जब आउटर डी ऑर्बिटल यूज होती है तो उसे आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जब इनर डी ऑर्बिटल यूज होती है तो उसे इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यहाँ पे इनर डी ऑर्बिटल यूज हुई है, dsp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनी है। दैट मींस डी इनर यूज हुआ है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। यहाँ पे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। यहाँ पे एक ट्रिकी क्वेश्चन आता है कि अगर आपको एक तो निकल टू पॉजिटिव का आयन दे दे और दूसरा आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में निकल का आयन दे दे और कंपेयर करने को बोले, तो निकल के केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कैपेसिटी है पेयरिंग कराने की, तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी। ये जो s के ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ चले जाएंगे। यहाँ पे पेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। दैट मींस डी तो फुल्ली फिल्ड है, और जब भी डी फुल्ली फिल्ड होता है तो उसे यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब लास्ट ऑप्शन इनके पास क्या बचेगा? आउटर ऑर्बिटल को यूज करने का। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बनेगी sp3, यानी कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया है फिर भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना है, जबकि हमने हमेशा पढ़ा है कि जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेंगे और वीक फील्ड लिगेंड आएगा तो टेट्राहेड्रल बनेगा। लेकिन ये एक ऐसा केस है जहां पे हमने पढ़ लिया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आने पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना है। कि जितने भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो हमेशा, जब भी 4 लिगेंड्स की बात की जा रही है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते। सभी के सभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनाते हैं। जब D8 कॉन्फ़िगरेशन हो उसमें भी कुछ कंडीशन है। पहले अगर 4 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आए हैं और 4s ऑर्बिटल एम्प्टी है, ये रहा हमारा क्वेश्चन, NiCl4 नेगेटिव, यानी कि निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और Cl कैसा है? एक वीक फील्ड लिगेंड होता है। वीक फील्ड लिगेंड होता है यानी कि वीक लिगेंड होता है तो पेयरिंग नहीं करा सकता है। दैट मींस आउटर डी ऑर्बिटल्स यूज होंगी, आउटर ऑर्बिटल्स यूज होंगी यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। और ऐसे ही यहाँ पे दूसरा कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है NiCO4 का कॉम्प्लेक्स है, और इसमें Ni पर चार्ज कुछ भी नहीं आया है। दैट मींस इसकी कॉन्फ़िगरेशन 3d8 4s2 हो गई है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो s के इलेक्ट्रॉन्स को अंदर भेज देगा, पेयरिंग करा देगा। पेयरिंग करने से sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी। sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉम्प्लेक्स भी टेट्राहेड्रल बनता है। तो इससे हमें पता चल गया कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। कॉन्सेप्ट समझ लिया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, और इसी तरह आप अब ये और ये सब क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे। ऑल द बेस्ट।